जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का कल्प्रिक्स ट्यूटोरियल्स के ऑनलाइन चैनल में स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपका ग्राम सभा, और ग्राम सभा से संबंधित एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते भी हैं। चलिए समझते हैं इसको। देखो, ग्राम सभा का जो गठन है, ठीक है, इसका जो शक्तियों का निर्धारण है, शक्तियों का निर्धारण, ठीक है, और इसके सदस्य कौन होते हैं ये हमको जानना है। ठीक है, गठन कैसे होता है, शक्तियों का निर्धारण कौन करता है, और कौन कौन ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ये बातें हम लोग समझते हैं। गठन हम देखते हैं तो पता चलेगा कि इसका गठन जो है राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। शक्तियों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है, राज्य विधान मंडल द्वारा। शक्तियों का निर्धारण किसके द्वारा? तो राज्य विधान मंडल द्वारा। और सदस्य कौन होते हैं? तो ग्राम के सभी मतदाता। ध्यान दीजिए, सदस्य कौन होते हैं? तो ग्राम के सभी मतदाता, जिनका मतदाता सूची में नाम पंजीकृत है, वो सब ग्राम के ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। परिभाषा कैसे बनेगा अगर आप देखोगे, मिला के पढ़ोगे तो देखो, ग्राम सभा का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है तथा इसके शक्तियों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है या करता है, और इसके सदस्य ग्राम के सभी मतदाता होते हैं। लेकिन ठीक है, कोई भी मतदाता एक से अधिक ग्राम में वहाँ की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं करा सकता। याद रखना, एक ही मतदाता सूची में नाम दर्ज होना चाहिए। क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में। ठीक है, तो गठन राज्यपाल, शक्तियों का निर्धारण राज्य विधानमंडल, सदस्य ग्राम के सभी मतदाता। आगे इसमें अपन देखते हैं, जब इसके गठन को देख लोगे आप, निर्वाचन को देख लोगे, कैसे क्या होता है, तो आपको धीरे धीरे सब चीज़ समझ आएगा। अब बात करेंगे हम ग्राम सभा के सम्मिलन का। सम्मिलन का, ठीक है, तो देखते हैं सम्मिलन क्या होता है। ये क्लियर है सबको? चलिए, ग्राम सभा में सम्मिलन होता है। तो ये जो ग्राम सभा में जो सम्मिलन होता है, सम्मिलन जो होगा ग्राम सभा में, आपको इसमें कुछ कंडीशंस है, उसको जानना है। नंबरिंग में डाल देता हूँ। जैसे सबसे पहला, प्रत्येक 3 माह में, प्रत्येक 3 माह में कम से कम कितनी बार होती है? एक बार। प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार आयोजित होना ही है। और दूसरा देखिए, प्रत्येक पंचायत, ये जो पंचायत है, प्रत्येक पंचायत के ग्राम में, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रत्येक पंचायत के ग्राम में ग्राम सभा आयोजित की जाती है। ठीक है, प्रत्येक पंचायत के ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन होगा ही। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो क्लियर हो जाएगा। मैंने बोला कि प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार आयोजन होगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो भी ग्राम आते हैं, सभी ग्राम में ग्राम सभा आयोजित की जाएगी। क्लियर? और ये जो सम्मेलन है, सम्मेलन की जो तिथि है
तिथि या इसको तारीख बोल दो आप, तारीख, स्थान हो गया यानी जगह, समय हो गया, कोई ना कोई तो निर्धारण करता होगा। सम्मेलन की तिथि, स्थान, समय, इसका जो निर्धारण है कौन करता होगा? सोचो आप लोग भी, समझिए। सरपंच। कौन करेगा? सरपंच। तारीख, स्थान, समय का निर्धारण जो है सरपंच। यदि अनुपस्थित है, यदि सरपंच नहीं है, मान लो सरपंच नहीं है, तो कौन होगा? आप लोग बताइए। उप सरपंच। सरपंच की अनुपस्थिति में उप सरपंच। अगर उप सरपंच भी अनुपस्थित है तो, मान लो ये भी नहीं है तो, मतलब सरपंच भी नहीं है, उप सरपंच भी नहीं है, तब कौन करेगा? तो बहुत ध्यान से इसको सुनिए। संबंधित ग्राम पंचायत, संबंधित ग्राम का सचिव करेगा। ग्राम का क्या करेगा? सचिव करेगा। लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे उन लोग लगा देते हैं पंचों में से कोई एक, ऐसा नहीं है यहाँ पास। मैं बात कर रहा हूँ सम्मेलन की तारीख, समय, स्थान। सरपंच नहीं है तो उप सरपंच, अगर ये दोनों नहीं हैं तो कौन करेगा भाई? सचिव, ग्राम का, संबंधित ग्राम का सचिव। क्लियर हो गया ये? ठीक। अब देखो इसी में हम आगे जाते हैं। सम्मेलन में ही तो आप लोग तिथि विथि पढ़े होगे, कितने कितने तारीख को होता है, तो उस पर बात करते हैं अपन। ये 3 पॉइंट आप बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा, ठीक है? चलिए, वर्ष में 6 बैठक अनिवार्य है। वर्ष में कितने बैठक अनिवार्य हैं? 6 बैठक अनिवार्य है। ध्यान से सुनिए। वर्ष में कितने बैठक अनिवार्य है भाई? 6 बैठक। नोट करके आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नोट करके। 1 नवंबर 2016 से हुआ है, से 6 हुआ है, 16 से 6, ऐसे याद रखना। इससे पहले 4 बैठक था, मतलब 4 तिथि एकदम फिक्स था जिसमें बैठक होना ही था, लेकिन 1 नवंबर 2016 से इसको 6 अनिवार्य कर दिया गया है। आइए देखते हैं वो 6 कौन कौन से है, ठीक है? तो 6 कौन कौन से है वो अपन देख लेते हैं। इस 6 तिथि को अपने को याद रखना है, ठीक है? 6 बहुत ही महत्वपूर्ण है और सबको आपको अच्छे से समझना भी है। 6 को कौन कौन सा ये 6 है देखते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां, ठीक है? तो ये हो गया आपका 6 बैठक। 1 2 3 4 5 6। 23 जनवरी, 14 अप्रैल, 20 अगस्त, 2 अक्टूबर, जुन्ना और नवा। कैसे याद रखोगे? जुन्ना और नवा। पहले तो ये 4 याद रखिए आप लोग। देखिए 23 जनवरी जैसे मैंने याद किया वैसे आपको बता रहा हूँ। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है। 2-3 जन यानी जनवरी। 14 अप्रैल भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है। 20 अगस्त को राजीव गांधी जी की जयंती है। 2 अक्टूबर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है। और जुन्ना और नवा यानी जून माह के जो तिथि है सुझाई गई तिथि को, और नवंबर में जो सुझाई गई तिथि है इसमें भी बैठक का आयोजन होगा। इस प्रकार ये 6। इंग्लिश में कैसे याद रख सकते हो? देखो इसको कोड बना के, जनवरी का जे, अप्रैल का ए, अगस्त का ए, अक्टूबर का ओ। जाओ बैठक कराओ, तो बैठक हो जाएगा ग्राम सभा का। ये हो गया ग्राम सभा का जो 6 अनिवार्य बैठक है। इसके अलावा भी बैठक हो सकता है। कब हो सकता है समझते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ आपका। के अलावा ये 6 तिथि है
उसके अलावा यदि ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य, इसके अलावा यदि इन 6 तिथि के अलावा यदि, ठीक है, ग्राम सभा के कुल सदस्यों का अगर 1/3 सदस्य क्या करे, लिखित मांग करे, ध्यान से सुनिए इसको, लिखित मांग करे, तो 30 दिन के भीतर, कितने दिन के भीतर बैठक बुलाया जाएगा, 30 दिन के भीतर बैठक बुलाया जा सकता है। इन 6 तिथियों के अलावा एक ये है, ये हो गया पहला कंडीशन, पहला। और दूसरा क्या हो सकता है, कब बैठक बुलाया जा सकता है, तो दूसरा देखिए, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और कलेक्टर, ठीक है, क्या क्या बोला, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, कलेक्टर यदि आदेश करे, आदेश दे, तो भी यही कंडीशन रहेगा, तो भी 30 दिन के भीतर में बैठक बुलाया जाएगा। ये 30 दिन के भीतर, ये वाले कंडीशन में भी बनेगा, पहला और दूसरा दोनों याद रखिए, ठीक है, कि ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/3 अगर लिखित मांग करे तो 30 दिन के भीतर, जनपद, जिला पंचायत और कलेक्टर यदि आदेश करे तो 30 दिन के भीतर ग्राम सभा का बैठक अलग से और आयोजित की जा सकती है। बहुत ही अच्छे से डीप में मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से बस इसको सुनिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग इसमें, और नोट करके लिख सकते हो, सम्मेलन की जो सूचना होती है, ये जो सम्मेलन की सूचना होती है, सूचना ये 7 दिन पूर्व दी जाती है, 7 दिन पूर्व। सम्मेलन की सूचना जो है कितने दिन पूर्व दे दी जाती है, 7 दिन पूर्व दी जाती है सम्मेलन की सूचना। अब आते हैं अध्यक्षता कौन करता है, तो देखते हैं अध्यक्षता, सम्मेलन में अध्यक्षता कौन करता है भाई, समझते हैं। अध्यक्षता आप जानते भी हैं इसके, सरपंच करेगा, अगर सरपंच नहीं है तो कौन करेगा, उप सरपंच करेगा, अगर उप सरपंच भी नहीं है तो कौन, तो पंचायत के जो सदस्य हैं पंच, ठीक है, पंच अपने में से, अपने बीच से अध्यक्ष चुनेंगे, अध्यक्ष का चुनाव अध्यक्ष चुनते हैं उस समय सम्मेलन की अध्यक्षता करने के लिए। पहला प्राथमिकता सरपंच, नहीं है उप सरपंच, अगर ये दोनों नहीं हैं तो पंच लोग अपने में से, पंचों में से ही एक अध्यक्ष चुनते हैं, और वो जो है इस सम्मेलन की अध्यक्षता को करता है, ठीक है, समझ आई बात। अब देखते हैं हम लोग गणपूर्ति। गणपूर्ति क्या है, गणपूर्ति मतलब जानते हो, सुने होंगे आप सब, गणपूर्ति क्या होता है, वह न्यूनतम संख्या जिससे हम बैठक चालू कर सकते हैं। ज़्यादातर आपको दिखेगा 1/10, गणपूर्ति हमेशा आपको ज़्यादातर क्या दिखता है, 1/10। तो गणपूर्ति देख लेते हैं भाई, तो गणपूर्ति वही रहेगा, कुल सदस्यों का 1/10, कुल सदस्यों का कितना रहेगा, कुल सदस्यों का 1/10। इसमें भी कंडीशन देखिए, 1/10 में 1/3 महिला अनिवार्य है, महिला होनी चाहिए। गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों का 1/10 यानी कि 1/10 सदस्य होने चाहिए, और इस 1/10 में भी महिला कितने अनिवार्य हैं, तो 1/3 महिलाएं अनिवार्य रूप से गणपूर्ति के लिए अनिवार्य रूप से उपस्थित होना है। यदि गणपूर्ति ना हो पाई, कंडीशन ये बना कि गणपूर्ति ना हुई, तो ना होने पर क्या होगा,
गढ़पूर्ति न होने पर आप देखेंगे बैठक जो है स्थगित, बैठक क्या कर दिया जाएगा, स्थगित कर दिया जाएगा। बैठक क्या हो जाएगा भाई, स्थगित हो जाएगा। स्थगित होने के बाद, बैठक स्थगित होने के बाद एक तिथि तय की जाएगी, एक तिथि तय होगी और तय तिथि में फिर वो जो है बैठक जो है संपन्न कराया जाएगा। ध्यान से समझिए, कुल सदस्यों का 1/10 होना चाहिए गढ़पूर्ति, जिसमें 1/3 महिला। गढ़पूर्ति नहीं होने पर बैठक क्या हो जाएगा, बैठक क्या हो जाएगा, स्थगित हो जाएगा। बैठक जो है क्या हो जाएगा, स्थगित हो जाएगा। स्थगित होने के बाद एक तिथि, आगामी तिथि हम तय करेंगे, आगामी तय तिथि में बैठक का आयोजन कराया जाएगा। क्लियर। अब इसमें और कंडीशन बनता है, आप देखेंगे इसमें कंडीशन, तो क्या कंडीशन बनेगा आपका, देखो, स्थगन के बाद कंडीशन ये बनेगा, स्थगन के बाद, ठीक है, स्थगन के बाद गढ़पूर्ति आवश्यक नहीं है। स्थगन के जो बाद का जो बैठक है, स्थगन के बाद का जो बैठक है उसमें गढ़पूर्ति आवश्यक नहीं है, बैठक चालू कर दिया जाएगा। स्थगन के बाद गढ़पूर्ति या कोरम पूर्ति की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बैठक को चालू कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, लेकिन नए विषयों पर विचार नहीं किया जाएगा, लेकिन नए विषयों पर विचार नहीं, नए विषयों पर विचार नहीं, ठीक है। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, वो आपको जानना है, साथ ही निम्न विषयों पर भी चर्चा नहीं की जाएगी, चर्चा नहीं की जाएगी। ये निम्न विषय क्या है ये देखते हैं अपन, ठीक है। तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 हम देखेंगे इसमें। पहला क्या है, प्रशासनिक रिपोर्ट, प्रशासनिक रिपोर्ट। दूसरा वार्षिक कार्य योजना, वार्षिक कार्य योजना। तीसरा हितग्राहियों का चयन, हितग्राहियों का चयन, ठीक है। चौथा हो जाएगा वार्षिक बजट, वार्षिक बजट। और आखिरी हम लिख सकते हैं लेखा परीक्षण का काम, लेखाओं का परीक्षण, लेखा परीक्षा, परीक्षण लिख सकते हैं इसको, लेखा परीक्षण, ठीक है। प्रशासनिक रिपोर्ट, वार्षिक कार्य योजना, हितग्राहियों का चयन, वार्षिक बजट, लेखाओं से संबंधित लेखा परीक्षण का कार्य भी नहीं किया जाएगा। नए विषय पर तो विचार होगा ही नहीं, प्लस इन विषयों पर भी विचार नहीं किया जाएगा, चर्चा नहीं होगा। कैसे याद रख सकते हो, प्रशासन के रिपोर्ट में या प्रशासन के कार्य में कैसे याद रखना है, प्रशासन के कार्य में हितग्राहियों का बजट लिखा होता है, प्रशासन के कार्य में हितग्राहियों का बजट लिखा होता है। प्रशासन यानी प्रशासन रिपोर्ट, कार्य में यानी कार्य योजना, हितग्राहियों का बजट यानी हितग्राहियों का चयन, बजट, वार्षिक बजट, और लेखा परीक्षण लिखा होता है यानी लेखा परीक्षण। इन निम्न विषयों पर भी चर्चा नहीं की जाएगी, महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में, हम जो ये होता है उसके बाद अब देखते हैं हम लोग गढ़पूर्ति न होने पर क्या कार्यवाही होती है। ये तो हो गए स्थगन के बाद गढ़पूर्ति आवश्यक नहीं है। यदि गढ़पूर्ति नहीं होता है, बार बार जैसे अब गढ़पूर्ति करा ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या कार्यवाही है, क्या प्रावधान है, ये देखते हैं। तो गढ़पूर्ति
नहीं होने पर कार्यवाही, गढ़पूर्ति नहीं होने पर क्या कार्यवाही है। ठीक है, गढ़पूर्ति अगर नहीं होता है तो क्या कार्यवाही की जाती है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, गढ़पूर्ति नहीं होता है तो कार्यवाही क्यों किनके ऊपर होगा, सरपंच और पंचों के ऊपर ही होता है, क्योंकि गढ़पूर्ति कराने का दायित्व संबंधित सरपंच और पंचों का होता है। ठीक है, ठीक, तो कार्यवाही देखते हैं अपन। तो गढ़पूर्ति न होने पर कार्यवाही में कैसा है कंडीशन, लगातार 3 बैठक में यदि गढ़पूर्ति नहीं हो पाया, 3 बैठक में गढ़पूर्ति नहीं करा पाया, मान लो गढ़पूर्ति नहीं हुआ, ठीक है, लगातार 3 बैठक में गढ़पूर्ति कराने में असफल हो गया, तो संबंधित सरपंच के खिलाफ, सरपंच और पंच, ठीक है, सरपंच एवं पंचों, जो भी वार्ड के पंच है, पंचों के खिलाफ, इनके खिलाफ नोटिस जारी होगा, नोटिस जारी किया जाएगा। एकदम बारीकी से समझना, मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, लगातार 3 बैठक कराने में 3 बैठक में गढ़पूर्ति कराने में असफल हुआ तो सरपंच और पंचों के खिलाफ नोटिस जारी किया जाएगा। फिर नोटिस जारी करने के बाद आप देखेंगे तो 2 ग्राम सभा बैठक में, ठीक है, ग्राम सभा के 2 बैठकों का अवसर दिया जाएगा, का अवसर मिलेगा। भाई देखो, 3 लगातार बैठक में गढ़पूर्ति नहीं करा पाया, उनको नोटिस जारी हो गया, फिर आगामी बैठक 2 बैठक के लिए इनको अवसर प्रदान किया जाए, ग्राम सभा के 2 बैठकों का अवसर इनको और मिलेगा। ठीक है, 2 बैठकों का अवसर आगामी दिया जाएगा आगामी बैठक के लिए, लेकिन फिर भी इस अवसर के बाद भी गढ़पूर्ति नहीं हो पाया, गढ़पूर्ति यदि नहीं हो पाया तब जो है पद से हटाने की कार्यवाही होगी, हटाने की कार्यवाही प्रारंभ की जाएगी। ध्यान से इसको, एकदम तुरंत नहीं हटा देंगे, लगातार 3 बैठक, फिर 2 मौका दिए, फिर भी नहीं करा पाए तो उसमें पद से हटाने की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है संबंधित प्राधिकारी के द्वारा। लेकिन एक बात याद रखिएगा आप लोग, इसमें याद जरूर रखिएगा, सुनवाई का उचित अवसर मिलता है, सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, सरपंच को बिना सुनवाई का अवसर ही नहीं दिए और उसके खिलाफ उसके विरुद्ध अपन कार्यवाही चालू करेंगे तो ऐसा नहीं है। याद रखना, जब तक सरपंच को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया जाएगा तब तक संबंधित अधिकारी के द्वारा उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया पूरा गढ़पूर्ति से संबंधित बात, और गढ़पूर्ति नहीं होने पर क्या क्या कार्यवाही होती है, समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, और 2 मिनट और इसका बचा है, उसको ख़त्म ही कर लेते हैं ग्राम सभा को अब हम लोग हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं अब आगे आएगा। ये हो गया बैठक की बात। इसमें और भी बैठक के टाइप्स हैं। संयुक्त सम्मेलन, अगला है संयुक्त सम्मेलन, और एक होता है आपका वार्षिक बैठक। ठीक है, संयुक्त बैठक या संयुक्त सम्मेलन, और एक होगा आपका वार्षिक। तो इसी में देख लेते हैं बैठक में, और 2 नए टाइप का है, संयुक्त और एक आएगा आपका वार्षिक। संयुक्त में देखो क्यों होता है, तो ग्राम पंचायत के ग्रामों के बीच अगर विवाद हो जाए तो विवादों का निपटारा के लिए, ग्रामों के बीच विवादों का निपटारा, विवादों का निपटारा
निपटारा के लिए संयुक्त सम्मेलन बुलाया जाता है। और इस संयुक्त सम्मेलन में लिया गया निर्णय, ये जो संयुक्त सम्मेलन है क्यों बुलाते हैं? जब ग्राम पंचायत के ग्रामों के बीच में क्या होता है, विवाद हो जाता है, उसका निपटारा करने के लिए। तो लिया गया जो निर्णय होता है, लिया गया निर्णय, इस सम्मेलन में लिया गया जो निर्णय हुआ, प्रत्येक ग्राम का निर्णय माना जाएगा। प्रत्येक ग्राम का निर्णय माना जाएगा। प्रत्येक ग्राम का निर्णय माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये जो लाइन है इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। लिया गया निर्णय, प्रत्येक ग्राम का निर्णय माना जाएगा। ये हो गया संयुक्त सम्मेलन। वार्षिक, नाम से स्पष्ट है, वर्ष में एक बार। वार्षिक यानी वर्ष में एक बार, लेकिन कब होता है ये भी समझ लीजिए। वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के 3 माह पूर्व, 3 माह पूर्व होगा। वार्षिक बैठक कब होगा? वित्तीय वर्ष में एक बार होगा और वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के, प्रारंभ से 3 माह पूर्व होगा। ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो स्थान कहाँ बुलाया जाएगा, ये बहुत IMP है, इसको ध्यान से सुनिए। इसका जो है ग्राम पंचायत के मुख्यालय, ग्राम पंचायत के मुख्यालय, ग्राम पंचायत मुख्यालय में वार्षिक बैठक का आयोजन किया जाता है। ग्राम पंचायत मुख्यालय में वार्षिक बैठक का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाएगा। ठीक है। ये हो गया आपका कुछ और बैठक। संयुक्त बैठक, वार्षिक सम्मेलन क्या है? वर्ष में एक बार और 3 माह पूर्व, किससे? वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के। स्थान तो ग्राम पंचायत के मुख्यालय में। क्लियर है। फिर उसके बाद देखो, आखिरी है, अंतिम है, खत्म हो गया ग्राम सभा आपका। उम्मीद है कि समझ आया होगा आप लोग को थोड़ा मोड़ा तो। ठीक है। कार्य देख लेते हैं, कार्य एवं शक्तियाँ क्या क्या है। कार्य एवं शक्तियाँ, कार्य ही कार्य समझते हैं, कार्य खाली, कार्य शक्ति एक ही बात है। तो बेसिक है, आप बस समझ लीजिए, इसको सुन लीजिए, हो सकता है आपको मेंस वगैरह में काम आ जाए एग्जाम में। सबसे पहला ग्राम पंचायत का लेखा परीक्षण करता है, बहुत ध्यान से, महत्वपूर्ण काम है। ग्राम पंचायत का लेखा परीक्षण, इसीलिए ग्राम पंचायतों को CAG भी बोला जाता है। CAG। ग्राम सभा को क्या बोला जाता है? CAG बोला जाता है। ध्यान से। दूसरा देखेंगे, दूसरा इसमें हम देखेंगे तो ग्राम पंचायत के समस्त हितग्राहियों का निर्धारण भी, हितग्राहियों का निर्धारण भी यही करता है। ग्राम पंचायत के समस्त हितग्राहियों का निर्धारण ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका विधायिका भी बोल सकते हैं अपन। विधायिका के रूप में कार्य करता है। विधायिका, यहाँ CAG, यहाँ विधायिका के रूप में कार्य कर रहा है। तीसरा, अगर आप देखोगे तो समस्याओं पर चर्चा और सलाह, समस्याओं पर चर्चा एवं सलाह, इसलिए सलाहकारी संस्था के रूप में भी कार्य करेगा। समझ आ रहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है ग्राम सभा, इसलिए इसको डीप में पढ़ाया हूँ आपको, ताकि आप इससे कुछ भी भूले मत, क्वेश्चन गलत मत करें। अनुच्छेद कौन सा नंबर में आप जानते ही हैं? 243 का, या अंग्रेजी में A। और ग्राम सभा जो होती है बुनियादी इकाई होती है, बुनियादी इकाई कहलाई है। कल भी मैं बताया हूँ, मतलब पहले वाले लेक्चर में बताया हूँ, ग्राम सभा जो है एक बुनियादी इकाई है और स्थायी संस्था है।
स्थायी है, जो क्या नहीं होती, भंग नहीं होगी, जो भंग नहीं होती है। ये भी बात आप जानिए। जितना पढ़ोगे उतना नॉलेज मिलेगा आपको, लेकिन मेरे को जितना लगता है मैं आपको सब बता दिया हूँ। ठीक है, ये कार्य भी हो गया, शक्ति हो गया आपका, बुनियादी इकाई के रूप में कार्य करती है ना, मूलभूत इकाई है बोल सकते हैं, स्थायी है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार से हमारा लगभग ग्राम सभा खत्म हो गया। एक बार अच्छे से वीडियो को देखिएगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आगे अपन इसी में आगे बढ़ेंगे पंचायती राज में, और आगे देखेंगे हम लोग गठन, संरचना, इन सब चीज़ों को। तो आज के लिए हम केवल इतना ही रखेंगे। थैंक यू।